नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत की श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम का नाम दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश या प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? 1947 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति 1947 में मिली। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? 4 भारतीय राज्यों से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। और 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सही आंसर होगा। 4 भारतीय राज्य लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डल झील पर स्थित है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबा के अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इंदौर में। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो महिला लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में जो होता है उस पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर हीरा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित था? कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? रायपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के रायपुर शहर में स्थित है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 67 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 67 में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू किया गया था, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल नष्ट हो जाने पर पहुंचती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पांचों परत के नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परत जो हैं ये हमारे वायुमंडल की पांचों परत हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन जो है फफूंदी से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो सकती है? भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भूकंप के कारण सुनामी पैदा हो सकती है। अगला प्रश्न है, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।